कंप्यूटर है, ये कहाँ से आया, क्यों आया, ठीक है, आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए देखिए कंप्यूटर जो शब्द है ना, ये कहाँ से आया है, कंप्यूट से आया है। कहाँ से है, कंप्यूट से। कंप्यूट जो है ये कौन सा भाषा है, ये एक लैटिन भाषा है, लैटिन लैंग्वेज। जिसका अर्थ क्या होता है, जी यू ए जी, ठीक है, ठीक है। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है कंप्यूट का, इसका मतलब होता है कैलकुलेटर, यानी कि गणना करना, गणना, कैलकुलेट करना। यानी देखो कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है, कंप्यूट से, ठीक है। कंप्यूट कौन सी भाषा है, लैटिन भाषा है, जिसका अर्थ क्या होता है, कैलकुलेटर। देखो जैसे कोई ऐसा वर्ड होता है जिसका अलग अलग वो भाषा होता है, जिसका मीनिंग अलग अलग चीज होता है, ठीक है। अब देखिए यानी कि कंप्यूटर आया है कंप्यूट से, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो शब्द वो कहाँ से आया, कंप्यूट से। इसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेटर। तो यानी कि कंप्यूट को, यानी कि इसका मतलब आप एक सेंटेंस में ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटर, क्योंकि कंप्यूटर आया है कंप्यूट से, इसका मतलब ही होता है कैलकुलेटर। तो आप कंप्यूटर को भी कैलकुलेटर कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटर, मतलब कंप्यूटर एक प्रकार का कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर का मतलब यह नहीं कि छोटा छोटा जो रहता है तो वाला कितने बुटन वाला, वही नहीं। कैलकुलेटर का मतलब होता है कोई डेटा कैलकुलेट करना, चाहे छोटा डाटा हो या बड़ा डाटा हो, सब अपने आप में क्या कैलकुलेटर है, क्योंकि वो डाटा को क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ तक आया समझ। अब देखिए आपको हम नाम बता देते हैं, पूरा एकदम बेसिक, तो पूरा बेसिक होना चाहिए। चलिए माउस हो गया ना, ये चक्र वाला बटन हो गया। अब देखिए ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं जी, मॉनिटर। ये हो गया सीपीयू। अब पूरा हुबहू नहीं बना बट समझिए, इसमें एक पावर बटन होता है बड़का वाला, ठीक है जी। एक होता है रिसीट बटन, यानी कि रिसीट वाला बटन इसका साइज में हल्का छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है, समझिए ना कितना बटन है जी। ये भी तार जुड़ा है कहाँ, सीपीयू के साथ में। मॉनिटर का भी तार रहता है सीपीयू के साथ जुड़ा हुआ, और माउस का भी तार किसके साथ रहता है, सीपीयू के साथ रहता है, ठीक है। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, वो चीज आपको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके आगे बताएंगे कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, सबका क्या क्या काम होता है, ठीक है। पहले आपको बेसिक रूप से ये समझना कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, यानी कंप्यूटर का काम करने का क्या प्रोसेस होता है। देखिए उसको आईपीओ सर्कल के अंतर्गत रखा जाता है। कंप्यूटर जब काम करता है तो एक सर्कल का निर्माण करता है, क्या चीज का, सर्कल। सर्कल कुछ इस तरह से होता है जिसको वृत्त कहा जाता है। अब देखो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कोई बोतल है, कोई प्लास्टिक का बोतल है, जैसे मान के चलिए आपने पानी पिया, ठीक है, तो यानी कि कंपनी से वो सामान कौन लिया, दुकानदार लिया। देखो समझो ये है कंपनी, कंपनी से दुकानदार यानी कि शॉप वाले सामान लिया, ये किसको बेचा, कस्टमर को बेचा, कस्टमर पिया और बिक दिया, फिर कोई कबाड़ा वाला है, फिर उठा के फिर कहाँ पहुंचा दिया, कंपनी में पहुंचा दिया, फिर वो बना के फिर यहाँ ये कर दिया, दुकानदार को दिया, फिर दुकानदार बेच दिया। देखना एक सर्कल बन रहा है ना, रिसाइकल हो रहा है। सेम उसी तरह देखो कंप्यूटर में भी सर्कल का निर्माण होता है। अब ऐसा नहीं सर्कल को दिखाया पड़ता, उसको काम को, प्रोसेस को जाना जाता है कि कुछ ऐसे काम करना है। देखो
ये हुआ आपका इनपुट, ये हुआ इनपुट। देखो इनपुट कहाँ जाता है, सीपीयू के अंदर। देखो मेन जो होता है कंप्यूटर का जो ब्रेन, सीपीयू को ही कहा जाता है। अभी देखो ना, यहाँ से आपको इसका वायर से भी आपको स्पष्ट हो रहा है। देखो सबका तार इसके साथ कनेक्ट, इसका मतलब सबके पास जो डेटा जा रहा है या लिया जा रहा है सब सीपीयू के अंदर। यानी कि देखो कीबोर्ड का भी तार इसमें, इसका मतलब जो हम टाइप करते हैं तो किसके अंदर टाइप हो रहा है, सीपीयू के अंदर। या अगर माउस से हम क्लिक कहीं कर रहे हैं तो इसके अंदर हो रहा है। मॉनिटर में सिर्फ दिख रहा है मॉनिटर में कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मॉनिटर नहीं भी है, कीबोर्ड नहीं भी है, सीपीयू नहीं है, फिर भी काम होगा, सिर्फ यह है कि दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। फॉर जैसे कि समझिए कि जब कभी कभी हम लोग ब्लॉग पे जाते हैं या कोर्ट पे जाते हैं, देखते हैं टाइपराइटर टाइप करते रहता है ना, तो उसमें स्क्रीन नहीं रहता है, वो क्या होता है डायरेक्ट छपे करता है पेपर पे, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि आपको स्क्रीन देता है कि वास्तव में सीपीयू के अंदर क्या काम कर रहा है उसको देखने के लिए रहता है। बट अगर आप देखिएगा कभी आप सिस्टम चलाइए और क्या कर दीजिए, गाना चलते रहिए, गाना बज रहा है, फिल्म चल रहा है, सिर्फ इसका लाइन काट दीजिए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाना चलते रहेगा। क्योंकि वास्तव में वो काम किसके अंदर होता है, सीपीयू में होता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि आउटपुट दिखाता है कि आप क्या कर रहे हैं काम, वो सिर्फ दिखाता है मॉनिटर। ठीक है, तो देखो इनपुट किसके अंदर दे रहे हैं, सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू का दूसरा नाम क्या होता है जी, प्रोसेसर। क्या होता है जी, सर सब बताएंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का पूरा। लेकिन जब इंडिविजुअल इसके बारे में अलग से बताएंगे, अभी देखो लिखा रहते सबके बारे में बताएंगे। अब देखो सीपीयू को दूसरा नाम क्या होता है, प्रोसेसर। अब ये है कि प्रोसेसिंग इसके अंदर होता है। अब ये देता क्या है हमें, आउटपुट देता है। अभी तो जस्ट बताएंगे ना, सीपीयू यानी कि कंप्यूटर, इसके अंदर क्या देते हैं हम लोग, इनपुट, ये प्रोसेस करता है और देता क्या है, आउटपुट। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम कंप्यूटर में टाइप क्या किए कि हमें हिंदी फिल्म दो, या मेरे मोबाइल मेरे कंप्यूटर में। अब बात है कि उसके अंदर हिंदी फिल्म रहेगा तब तो देगा। समझिए, मान के चलिए अपना आईडी खोल रहे हैं तो आईडी हमें इसमें बनेले रहेंगे तब तो मिलेगा। अगर मान के चलिए फेसबुक पे है, हम आईडी कभी बनेबे नहीं किए तो मेरा नाम खोजेंगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा जी। इसका मतलब डेटा को पहले हमें डालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, एटीएम में कैश रहबे नहीं करेगा तो निकलेगा जी, नहीं निकलेगा, वही चीज होता है। इसका मतलब इसमें स्टोरेज होना चाहिए, है ना, जिसको मेमोरी कहते हैं। ठीक है, मेमोरी कहिए या स्टोरेज, यानी जिसके अंदर क्या होता है, डेटा को स्टोर करते हैं, ये भी एक चीज होता है। तो आईक्यू सर्कल के अंतर्गत कुल 4 चीज आते हैं। पहला क्या आता है, इनपुट, उसके बाद सीपीयू, उसके बाद आउटपुट, उसके बाद क्या होता है, मेमोरी। ठीक है, इतना लिख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, लिखिए ना। देखिए अब आपको बताएंगे इनपुट। देखिए आईपीओ सर्कल में क्या क्या था, इनपुट था, सीपीयू था, आउटपुट और स्टोरेज यानी कि मेमोरी। अब ये चारों चीज के बारे में बारी बारी ढंग से पढ़ें। पहला क्या है जी, इनपुट। इनपुट होता क्या है, इनपुट होता क्या है, उसको आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि मानव द्वारा कंप्यूटर में दिए गए डेटा, मानव द्वारा कंप्यूटर में दिए गए डेटा या किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन, वो कहलाता है आपका इनपुट। क्या कहलाता है, इनपुट। यानी कि मानव, यानी कि जब हम लोग कंप्यूटर में कोई तरह का डेटा डालते हैं या किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन डालते हैं, वो क्या कहला जाएगा, इनपुट कहलाया जाएगा। यानी कि कंप्यूटर ये समझेगा कि आप इनपुट यहाँ पर डालिए। कभी कभी होता है कि हम पासवर्ड डालते हैं तो रॉन्ग डालते हैं, तो कभी कभी बोलता है इनपुट रॉन्ग है या आपका गलत पासवर्ड है, ऐसे करके सबका सिस्टम अलग अलग रहता है। या अगर हम एटीएम पे जाते हैं पैसा निकासी करने के लिए, बोलता है कृपया इनपुट डालिए, तो जितना चीज हम डाल रहे हैं वो होगा इनपुट। अब डालने के बाद बोलता है प्लीज वेट, कृपया प्रतीक्षा करें, तो इसका मतलब अंदर प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। फिर प्रोसेस होने के बाद क्या करता है, अंदर जो स्टोरेज रहता है वहां से पैसा को कैलकुलेट करता है और हमें दे देता है। इसका मतलब हमें लास्ट में आउटपुट भी मिल गया। यानी कि उसमें इनपुटों का काम हो गया, मतलब कि हमने कार्ड नंबर डाला, हमने कुछ लिखा, तब जाकर लिखाया, फिर अंदर में जो स्टोरेज था वहां से प्रोसेस करके पैसा निकाला, फिर हमें आउटपुट दे दिया। सेम वही काम आपका कंप्यूटर में होता है। तो इनपुट क्या हुआ, तो मानव द्वारा
कंप्यूटर में जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन डाला जाता है वो क्या कहलाता है? इनपुट। फॉर एग्जांपल किसको बोलेंगे इनपुट? किसको बोलेंगे इनपुट? तो देखो एग्जांपल में आप कह सकते हैं, जैसे कि हम कोई टाइप करना स्टार्ट कर दिया, टेक्स्ट यानी कि अक्षर में आपका हो गया ABCD हम लिख रहे हैं कोई चीज, है ना, या कोई नंबर हम टाइप कर रहे हैं, नीचे नंबर में 0 1 2 ऐसे करके 9 तक हमने टाइप किया। तो ये सब क्या है? ये सब आपका डेटा है कि आप उसमें टाइप कर रहे हैं ना, या कोई पिक्चर हम खींच करके उसमें डाल दिए, है ना, कोई वीडियो हम डाल दिए, कोई म्यूजिक हम डाल दिए, तो ये सब क्या है? तो ये सब इनपुट है, ठीक है। तो अब देखिए इस सबको एक साथ कह सकते हैं डेटा। क्या कह सकते हैं? डेटा। जैसे कि कभी कभी होता है किसी का मोबाइल खो गया तो बोलता है कि मेरे मोबाइल में बहुत डेटा है, इम्पोर्टेंट डेटा था मेरा खो गया। डेटा का मतलब क्या? उसमें उसका डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसका फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो डेटा आपको ऐसा नहीं कि एक को बोलेगा पिक्चर वीडियो, डायरेक्ट वो क्या बोल दिया? डेटा। डेटा में क्या क्या आ जाएगा? कोई डॉक्यूमेंट आ गया, कोई पिक्चर आ गया, कोई म्यूजिक आ गया, कोई वीडियो आ गया, ये सब किसके अंदर आता है? डेटा के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इनपुट क्या है? तो मानव द्वारा कंप्यूटर में दिए गए डेटा या इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। अब देखिए, अब हम कंप्यूटर में इनपुट को डालेंगे तो किसी न किसी मशीन की मदद से डालेंगे। ऐसे तो डलाएगा, अब बोलेगा छुटकारी मंत्र जल दो, नहीं होगा। अब जना से देखिए, हमको लिखना है, मान कर चलिए हमको लिखना है क्या, नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? कीबोर्ड के टाइप करेंगे। इसका मतलब क्या? इनपुट डालने के लिए हमको इनपुट डिवाइस चाहिए, है ना? तो आज वही आपको बताते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है, सबका काम क्या है। तो इनपुट समझ गए। अब देखिए इनपुट डालेंगे तो किसी न किसी उपकरण की मदद से डालेंगे, ठीक है। तो उस डिवाइस को क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइस। यानी कि जिस डिवाइस की मदद से कंप्यूटर में इनपुट को डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट वो रहता है आपका कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट। जैसे कि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग KVS का एग्जाम दिए ना, केंद्रीय विद्यालय संस्थान, उसमें 20 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन था। उसमें क्वेश्चन कैसा रहता है? बताइए इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनपुट क्या होगी? क्योंकि मॉनिटर तो आउटपुट ठीक उससे निकलता है, न कि जाता है। प्रिंटर उसे बाहर निकलता है, और इनमें से कोई नहीं था। इसमें क्या हुआ? कीबोर्ड। क्योंकि कीबोर्ड एक ऐसा है जिसमें क्या करता है? निकलता कुछ नहीं, उसके मदद से हम कंप्यूटर में डालने का काम करते हैं। और जखने कंप्यूटर में गया इसका मतलब इनपुट। तो कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस। इसका वर्क क्या होता है? इसका क्या काम होता है? तो कीबोर्ड का काम होता है कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट की एंट्री करना। किसकी एंट्री करना? टेक्स्ट की। टेक्स्ट एंट्री का काम होता है किसका? कीबोर्ड का। टेक्स्ट का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। यानी कि कीबोर्ड पे देखिए सब अक्षर रहता है, उसी का टाइप करते हैं। तो कीबोर्ड का काम होता है कंप्यूटर में टेक्स्ट की एंट्री करना। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लिखाते हैं कीबोर्ड में, ताकि कीबोर्ड से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आप कीबोर्ड वहां पढ़ रहे हैं, तो कोई आपसे पूछ लेगा बताओ कि कीबोर्ड में कुल कितना बटन होता है ना? कीबोर्ड आपके सामने है जी, बता देते हैं, ठीक है। ये कीबोर्ड है, इसमें कुल कितने बटन होते हैं, सारे बटन का क्या क्या नाम होता है, क्या काम होता है, वो चीज आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले सवाल आता है कि टोटल की बात की जाए। टोटल की यानी टोटल कितना बटन होता है। देखिए जैसा ही ये क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड में कुल कितने बटन होता है, तो इसका एक ही आंसर आएगा कि ये डिपेंड करता है कीबोर्ड की साइज पे और कीबोर्ड की कीमत, ठीक है। क्योंकि जब आप कीबोर्ड देखिएगा तो बहुत तरह का मिलेगा। जैसे कि आप ये कीबोर्ड देखें, इसी में अगर आप लैपटॉप में चले जाएंगे तो आपको कीबोर्ड बटन कम हो जाता है लैपटॉप। अगर वहीं पे अगर किसी दुकान है जहाँ पर मिक्सिंग का काम होता है, मतलब वीडियो मिक्सिंग होता है, गाना मिक्सिंग होता है, देखिए उसमें बड़ा सा कीबोर्ड मिलेगा, लेकिन है तो वो भी कीबोर्ड। अब अगला कोई पूछेगा बताओ कौन, बोलेगा कीबोर्ड कुल कितना बटन है, सबको पता ही नहीं कि कौन कीबोर्ड, तो कैसे बताएंगे? कीबोर्ड बहुत तरह होता है। आपके मोबाइल में भी तो कीबोर्ड होता है जी, लेकिन
जैसे आपसे कोई पूछेगा तो आप ये बोल सकते हैं कि कीबोर्ड में बटन डिपेंड करता है कीबोर्ड की साइज पे और कीबोर्ड की कीमत पे। लेकिन उसी में अगर पूछेगा एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है, तो उसमें उसमें होता है 104 होता है। सवाल अगर आपको क्वेश्चन अगर आपका रहता भी है कोई एग्जाम में, वो आपसे जब भी पूछेगा तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करेगा। किसमें बात करेगा? स्टैंडर्ड। तो एक स्टैंडर्ड यानी कि एक मानक कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी होती है? 104 की होती है। 104। तो किसमें ब्रैकेट लिखते हैं? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। किसमें? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है? 104 होता है। अब कैसे स्टैंडर्ड कहते हैं किसको? अभी देखो इसमें दो को इंटर बटन है ना, जबकि एक बटन से काम चल सकता है। लेकिन जैसे ही दो होगा मतलब डबल हो गया। फिर देखो इस साइड रहता है कंट्रोल बटन और इस साइड भी एक कंट्रोल बटन, जबकि एक कंट्रोल बटन से काम चल सकता है। ऐसा मतलब देखो यहाँ से नंबर बढ़ गया 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी नंबर दे रहे हैं, जबकि एक बटन से काम चल सकता है। यानी कि देखो यहीं पे डबल हो रहा है। आए समझ में? अब देखिए ये हो गया कीबोर्ड में। अब देखिए कीबोर्ड में ए बी सी डी करके बटन होता है, ऐसे करके जेड तक बटन होता है। इस बटन का क्या नाम होता है? इस बटन को कहा जाता है अल्फाबेट की। क्या कहा जाता है? अल्फाबेट की। ठीक है। फिर बटन में 0 1 2 3 ऐसे करके 9 तक बटन होता है। इसको बोला जाता है नंबर की। क्या कहा जाता है? नंबर की कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कीबोर्ड में ऊपर में F1 F2 ऐसे करके F12 तक बटन है ना, ऐसे करके है आपका F1 है, फिर F2 है, ऐसे करके F12 तक बटन है। इस बटन को कहा जाता है फंक्शन की। क्या कहा जाता है? फंक्शन की। किसी विशेष काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्या इसका काम होता है सब आप आगे बताएंगे। ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड का जो सबसे लार्जेस्ट की होता है, लार्जेस्ट की, लार्जेस्ट मतलब होता है बड़ा, लार्ज है ना। कभी कपड़ा आते खरीदने को होता है कि लार्ज में बोला देखो बड़ा वाला कपड़ा देखो है ना, ऐसे करके होता है। तो लार्जेस्ट की में क्या है? स्पेस बटन। कौन सा बटन होगा? स्पेस बटन। स्पेस की इसको कह सकते हैं। इसका क्या काम होता है? खाली जगह देना। क्या होता है? खाली जगह। जैसे कि हम लिखते RAM राम, राम लिखे, हल्का जगह हटाना है, यानी कि राम इज ए गुड बॉय लिखना है, हमने लिखा राम। फिर एक बार ये बटन दबा देंगे तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक बार बटन दबा देंगे ए, ऐसे करके आप लिखेंगे। तो खाली जगह देना किसका काम होता है? स्पेस बटन। कोई दिक्कत? अब देखिए कीबोर्ड में कुछ कुछ ऐसा बटन होता है जो कभी अकेले नहीं काम करता, एक दूसरे के सहयोग से काम करता है। जैसे ये कंट्रोल बटन, कंट्रोल बटन हो गया। उसके बाद शिफ्ट बटन हो गया। ठीक है। उसके बाद अल्ट बटन हो गया। ठीक है। ये तीन ऐसे बटन है जो अकेले कभी नहीं काम करेगा, बाकी सब अकेले काम करेगा। F दबाएगा तो F टिपाएगा, लेकिन ई खाली सिर्फ कंट्रोल दबाएगा तो कुछ नहीं होगा। इसको किसी के साथ दबाना पड़ेगा, यानी कि एक दूसरे का सहयोग से। इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन की। क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। इसको हिंदी में बोलेंगे संयोजन की। एक दूसरे के सहयोग से काम करता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे, आगे कुछ ऐसा बटन होता है जो क्या करता है? एक बार ऑन होता है, एक बार ऑफ होता है। ठीक है। जैसे कैप्स लॉक, LC के शॉर्ट में लिखा जाता है कैप्स लॉक बटन। देखो यहाँ पे ना कैप्स लॉक बटन, और एक इस साइड होता है नंबर लॉक बटन। कैसा होता है? नंबर लॉक बटन। ठीक है। इसको बोला जाता है टॉगल की। क्या कहा जाता है? टॉगल की। देखो इसका क्या काम होता है? जब आप कैप्स लॉक बटन दबा देंगे ना तो ये कीबोर्ड का बीच वाला लाइट जलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब कैप्स लॉक हो गया है। कैप्स मतलब होता है कैपिटल, इसका पूरा नाम होता है कैपिटल। इसका मतलब ये बटन दबा दीजिएगा तो जितना भी टाइप कीजिएगा सब कैपिटल में लिखा आएगा। ऐसा समझ। जैसे हमको लिखना है किसी का नाम राम लिखना है RAM, तो एक तरीका आपका ये है कि अगर इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है कैप्स लॉक के बटन के बारे में, तो कैपिटल लिखना होगा ना, तो उस बटन को ना शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ऑटोमेटिक कैपिटल लिखाएगा। जैसे शिफ्ट के साथ में R दबाएंगे तो अपने आप क्या लिखाएगा? R कैपिटल। और सिर्फ R दबाएंगे सिर्फ ऐसे लिखाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि बार बार हमें शिफ्ट का सहारा लेना ना पड़े कैपिटल लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे? कैप्स लॉक बटन दबा देंगे, बिचला लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो भी चीज लिखेंगे कैपिटल लिखाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए
इस साइड जो नंबर लॉक बटन है यहाँ से नंबर लॉक होता है। कभी कभी क्या होगा कि नंबर लॉक ना ऑफ रहता है तो पहला वाला लाइट नहीं जलता है, उसके बाद कीबोर्ड का इस साइड का बटन दबाइएगा तो काम ही नहीं करेगा, बोलेगा समझिए कीबोर्ड खराब हो गया। इसका मतलब खराब नहीं हुआ जी, इस साइड का एरिया अनलॉक है, मतलब कि इसमें क्या है कि ऑन नहीं है, डीएक्टिव है। एक्टिव करने के लिए नंबर लॉक बटन जैसे प्रेस करेंगे पहला लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो भी टाइप करेंगे इस साइड का सारे बटन काम करेंगे। ये होता है आपका नंबर लॉक, तो इसको क्या बुलाता है, टॉगल की कहा जाता है। अब देखिए कीबोर्ड में ही ये एंटर बटन होता है, एंटर, ये जो एंटर की होता है इसका क्या वर्क रहता है, एंटर की का क्या काम होता है, इसका काम होता है पैराग्राफ चेंज करने का होता है। इसका काम होता है पैराग्राफ चेंज करने का काम होता है। जैसे हमको पैराग्राफ चेंज करना है, हमने लिखा जैसे कि फर्स्ट नेम में नाम, सेकंड में लिखना है फादर्स नेम, मदर्स नेम, इसका मतलब अलग अलग लाइन में लिखना है, अलग अलग पैराग्राफ में लिखना है। तो जो चीज आप एक पैराग्राफ में लिख लिए, एंटर बटन दबा दीजिए, यहाँ से भी काम करेगा और यहाँ से भी काम करेगा। बटन जैसे आप प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका लाइन वो नीचे नीचे आ जाएगा, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बैक स्पेस बटन, यह है बैक स्पेस, बैक स्पेस बटन, इसका जो वर्क रहता है इसका होता है पीछे का जो पिछले दिए गए बैक स्पेस को कम करता है, हटाता है, डिलीट करता है, यानी कि रिमूव द बैक स्पेस, यानी कि जैसे कि आपने लिखा RAM, राम लिखा, अब बैक स्पेस दबाइएगा, एम आपका हट जाएगा, फिर बैक स्पेस दबाइएगा तो क्या होगा, ए हट जाएगा। अगर आप आर दबाइएगा तो आर, मतलब स्पेस दबाइएगा तो फिर आपको क्या होगा, आर हट जाएगा। ये होता है बैक स्पेस का। उसके बाद देखो डिलीट बटन, क्या लिखा हुआ है, डिलीट बटन, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जैसे कि आपने लिखा यहाँ पे RAM राम, और आपका माउस का कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, माउस का कर्सर यहाँ पे है। जब डिलीट वाला बटन दबाइएगा तो ये जब भी डिलीट करेगा तो अगला वर्ड को करेगा डिलीट, इसका मतलब ये दबाइएगा इसको हटाएगा आर को, फिर डिलीट बटन दबाइएगा तो ए को हटाएगा, मतलब बैक स्पेस से पीछे वाला हटाता है और ये डिलीट से किसको हटाता है, तो आगे वाला। स्पेस, अगला स्पेस को वो क्या करता है, रिमूव करके हटा देता है। इतना चीज आप लिख लो, ठीक है। पॉज कीजिए तो